ओम शांति। आज उन आत्माओं के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहती है, अपनी उम्र लंबी करना चाहती है। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि योग से आयु बढ़ती है, बाबा की याद से आयु बढ़ती है। तो मेरे मन में प्रश्न यह उठता था कि जब जन्म मृत्यु फिक्स है तो भला आयु कैसे बढ़ सकती है? क्या ड्रामा आगे खिसक जाएगा या फिर क्या होता होगा? यह सारे प्रश्न मेरे अंदर चलते थे और लगता था कि अगर मैं आत्मा गहरा योग करूंगी, बाबा की याद बढ़ाऊंगी, तो मेरा शरीर यानी मेरी आयु लंबी कैसे हो जाएगी? यह बातें सारी आती थी। और योग से क्या मेरा शरीर बूढ़ा नहीं होगा? क्या मेरे बाल सफ़ेद नहीं होंगे? क्या मेरे दांत नहीं गिरेंगे? तो ऐसे छोटे छोटे मेरे प्रश्न अंदर चलते रहते थे। लेकिन इन प्रश्नों का बहुत अच्छे से परमात्मा ने बहुत अच्छे से समाधान दिया। और जिसकी वजह से मुझ आत्मा ने वह योग की शक्ति, याद की शक्ति और जन्म मृत्यु के आयु के लंबे होने के रहस्य को मैंने अच्छी तरीके से समझा। तो आप आत्माओं के मन में भी अगर इस तरह के प्रश्न हैं कि योग से आयु कैसे लंबी होती है, जन्म मृत्यु के थोड़े से रहस्य को समझना चाहते हो, तो आज का सेशन आप आत्माओं के लिए बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। तो बात करते हैं कि आयु लंबी होने से पहले हम बात यही करेंगे कि जन्म मृत्यु क्या चीज़ है या फिर शरीर आत्मा को कैसे चलाता है। पहले तो ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे आत्मा में ये प्रश्न होता था कि आत्मा तो 5 तत्वों से मिलकर तो बनी नहीं है, शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो उसकी ऊर्जा का या आत्मा की ऊर्जा का या शरीर से फिर संबंध कैसे हुआ? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर की आंखों से हम आत्मा को देख नहीं सकते, तो फिर जिसको देख नहीं सकते, शरीर तो 5 तत्वों से है, वो अलग है, तो फिर वो चलाता कैसे होगा आत्मा का? इसका तो शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं हुआ ना। कहते हैं शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। हाँ, तो फिर वो कैसे बैठकर या भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर शरीर को कैसे चलाती होगी आत्मा? हाँ, तो यह बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी। तो पहली एक बात तो समझ में आती है कि जैसे कहते हैं ना, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, पर गाड़ी से तो ड्राइवर नहीं बना है ना। गाड़ी के एक मशीन कलपुर्जों से तो ड्राइवर अलग है ना, फिर भी गाड़ी को चला लेता है। और जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं कि टीवी चलती है तो रिमोट हम यहाँ दबाते हैं, टीवी वहाँ से चालू हो जाती है कनेक्ट। मोबाइल में देखो, वाईफाई चालू करते हैं तो वाईफाई नहीं है, वो ऑटोमेटिक मोबाइल तरंगों को पकड़ लेता है और वाईफाई चालू हो जाता है। तो पहली एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आत्मा शरीर को टच किए बिना कंपन को चलाती है। मोबाइल टीवी को टच नहीं करता है ना, वो अपने रिमोट टच नहीं करता पर चलता है। वाईफाई का वो सिग्नल है, वो उससे चलता है। वाईफाई का मशीन उसको कोई टच नहीं कर रहा है ना। तो वैसे ही आत्मा जो है, जैसे बिजली है, तार को अंदर चल रही है ना, उससे डिफरेंट है ना बिजली। तार अलग है, बिजली डिफरेंट है, बट उसमें बह रही है, वो ऊर्जा बह रही है, जिससे वो करंट का अनुभव हो रहा, सब चीज़ें चल रही है ना। तो वैसे ही आत्मा जो शरीर को जो चलाती है, वो आत्मा शरीर को टच नहीं करती है। वो अपने कंपन से, अपने वाइब्रेशन से, अपने मन की तरंगों से मस्तिष्क को जैसा आदेश देती है और वैसे ही शरीर चलता है। पूरे शरीर पर मस्तिष्क को आदेश देने के बाद भी एक परत होती है, बहुत सूक्ष्म परत, लाइट की परत को हो। और जैसे अभी हमने सामान्य भाषा में उसको अगर नाम लेंगे तो उसको प्राण शक्ति ऊर्जा कहते हैं। शरीर कोई भोजन से नहीं चलता है, कोई खून से, रक्त से नहीं चलता है। एक्चुअल में शरीर चलता है आत्मा की प्राण शक्ति ऊर्जा से चलता है। तो यहाँ तक आप मेरे साथ चल रहे होंगे
कि आत्मा शरीर को बिना छुए चलाती है, मस्तिष्क को कंपन का अनुभव कराती है, वाइब्रेशन का अनुभव कराती है, और तो फिर वो पूरे शरीर में वो कंपन के वाइब्रेशन चलने लगते हैं। जैसे किसी के मन में डर होता है, स्टेज पे कभी भाषण नहीं दिया, जैसे मैंने पहली बार दिया था तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। तो क्या मेरे हाथ पांव कांपने की कोई बीमारी थी क्या मेरे अंदर? नहीं थी। वह एक्चुअल में मन डर पैदा हुआ, आत्मा भ्रुकुटी की कुटिया में डर के कंपन, डर की ऊर्जा मैंने निकाली, तो पूरे शरीर में वो हर कोशिका में डर और भय अनुभव होने लग गया, जिससे हाथ पांव कांपने लगे। तो कहने का अर्थ इसीलिए कहते हैं कि जैसी हमारी ऊर्जा होगी, जैसा हमारा कंपन होगा, वैसा शरीर पर असर होता है, और वैसे ही पूरा शरीर की हर एक कोशिका चलती है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होनी चाहिए कि शरीर भोजन से, इससे, ये बाहर की तरीके से दिखता है कि भोजन से चल रहा है, ये चल रहा है, उससे चल रहा है, लेकिन शरीर जो है, मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से शरीर चलता है, वह है प्राण शक्ति ऊर्जा। तो जिसकी जितनी प्राण शक्ति ऊर्जा होगी, जितना उसका टाइम होगा, उतना शरीर चलेगा। तो अब बात यहाँ पर आती है कि प्राण शक्ति ऊर्जा कैसे चलती है, कैसे काम करती है, इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयु लंबी होने वाली बात हो रही है ना। तो अब क्या है, आयु लंबी या छोटी का कोई गणित नहीं है। आप जो आयु कह रहे हो कि लंबी हो गई या इसका जन्म फिक्स है, यह है प्राण शक्ति ऊर्जा, उसको फिक्स मिली हुई है। हर एक आत्मा के लिए प्राण शक्ति ऊर्जा फिक्स ही है कि उसके कर्म लेखा जो का समझो, चाहे जो भी समझो, है ना। अब होता क्या है, जैसे आपको पेट्रोल मिल गया, उदाहरण के लिए पेट्रोल मिल गया, 5 लीटर का पेट्रोल है। अब आपका गाड़ी जितना एवरेज दे रही है, आप तो गाड़ी को मेंटेन अच्छा रख रहे हो कुछ, तो 5 लीटर पेट्रोल में भी गाड़ी लंबी चली जाएगी। और 5 लीटर पेट्रोल में भी अगर तुम सही सड़क के रास्ते नहीं गए, वाया वाया गए, तो सही जगह पे नहीं पहुंचोगे, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। तो ये 5 लीटर पेट्रोल तो फिक्स मिला है, लेकिन उसका अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो लंबे जगह तक जा पाओगे। सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पर थोड़ी सा गहराई से समझने की बात है। प्राण शक्ति ऊर्जा निकलती कहाँ से, कैसे रहती है, वो बाद में अभी और गहराई में समझेंगे। पहले एक एक स्टेज को समझो। तो अभी आपके जीवन की प्राण शक्ति ऊर्जा फिक्स मिली हुई है, ठीक है। और यह जो प्राण शक्ति ऊर्जा जो मिली हुई है, अब वो शरीर है, वो प्राण शक्ति ऊर्जा से चल रहा है। अब वो प्राण शक्ति ऊर्जा जो जितना अच्छे से खर्च करता है, जो जितना बहुत बेहतरीन तरीके से खर्च करता है, तो होता क्या है कि वो शरीर जो है ना, जो कोशिकाएं हैं, जो चलने की जो टाइम पीरियड है, जो गति है, वो लंबी हो जाती है। जैसे अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी, प्राण से अच्छे विचारों में, कहीं ऊर्जा फालतू बातों में खर्च नहीं हो रही है, तनाव में खर्च नहीं हो रही है, आपकी ऊर्जा बहुत शांति और अच्छे कार्यों में खर्च हो रही है, आपका चिड़चिड़ापन नहीं, आपके सुख शांति आनंद देने वाले विचारों में वो ऊर्जा खर्च हो रही है, तो यानी वो ऊर्जा बहुत धीमी गति से खर्च हो रही है, क्योंकि उसको एक दिशा है, एक दिशा में ऊर्जा बह रही है। सकारात्मक विचारों में समझो या उस विचारों में समझो, तो वह ऊर्जा उसमें बह रही है। लेकिन अगर आपने नकारात्मक विचार कर रहे हो बार बार, तो क्या होता है, वो ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है, यानी शरीर उससे कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे और समझेंगे इसको, जब हमारी प्राण शक्ति ऊर्जा से शरीर में कोशिकाओं का निर्माण ज़्यादा होता है, कोशिकाएं नहीं बनती है, अर्थात उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। जब हमारी हम प्राण शक्ति ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, तो नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया बहुत अच्छी गति से होती है। लेकिन जिसका मन थका हुआ है, उदास है, बार बार चिड़चिड़ापन है, तो उसका कहते हैं शरीर भी बूढ़ा जल्दी हो जाता है। इसलिए कहा गया कि चिंता जो है वो चीता से भी ज़्यादा खतरनाक है। अर्थात क्या है कि जब हम बार बार उस प्राण शक्ति ऊर्जा का उपयोग नकारात्मक
नकारात्मक बातों को सोचने में, नकारात्मक फीलिंग को करने में करते हैं, तो शरीर में जो कोशिकाएं बननी चाहिए नई, उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए फिर वो बुढ़ापा बहुत जल्दी इंसान का दिखने लगता है और मतलब कह सकते हैं कि मृत्यु एक्चुअली निकट भी आ जाती है। निकट और दूर आना वो ड्रामा में टाइम का फिक्स नहीं, प्राण शक्ति ऊर्जा जो फिक्स बनी है वो ड्रामा में, वो कितनी जल्दी आप खर्च कर रहे हो, कितनी जल्दी वेस्ट कर रहे हो, कितना जल्दी इसको सही उपयोग करके अगर सही दिशा कर दे रहे हो तो वो लंबे समय तक वो एनर्जी चलती है। तो अभी बात यहाँ तक आप समझ लो कि हर एक आत्मा के पास प्राण शक्ति ऊर्जा है, उसका अगर सही इस्तेमाल करेगा तो वो टाइम को लचीला बना देगा, शरीर को लंबे समय तक अच्छे से चला पाएगा ना, ऊर्जा खर्च भी नहीं होगी ना। ऊर्जा तो फिक्स मिली है, अभी आपने जन्म लिया तो इतनी ऊर्जा है, पेट्रोल फिक्स मिला है। अगर उस ऊर्जा को सही तरीके से यूज करोगे तो वो लंबे समय तक वो ऊर्जा चलेगी, तो आयु लंबी हो जाएगी। क्योंकि देखो मौत को योग भी टाल नहीं सकता है, लेकिन लंबा कर सकता है, समय लचीला कर सकता है। आप बोलोगे मृत्यु आएगी, मृत्यु, शरीर तो जड़ है ना, 5 तत्वों से उसका एक दिन तो अंत होना है, लेकिन उसकी कोशिकाओं की स्पीड, जो टूटने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तनाव से जो शरीर में बैड एनर्जी आ रही है, तो जो रक्त प्रवाह या सारी चीजें हैं, हृदय का धड़कना ना, वो सारी जो चीजें हैं वो एक बैलेंस में आ जाती है जब हम प्राण शक्ति ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक चीज और समझने की है कि प्राण शक्ति ऊर्जा बचत कर ली, कम कर ली, खर्च कर ली, ज्यादा कर ली, इसका अर्थ क्या है? आत्मा तो ऑलरेडी शांत स्वरूप है, आत्मा ऑलरेडी प्रेम स्वरूप है, और आत्मा की शांति की शक्ति जो है वो न तो घटती है न बढ़ती है। तो फिर ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा ज्यादा हो गई, इसका अर्थ क्या है? इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो आत्मा की शांति तो पहले ही बताया है कि न घटती है न बढ़ती है, आत्मा सदा संतुष्टता की स्थिति में रहती है। शांति का घटना बढ़ना तो मन के अंदर होता है ना। तो आत्मा तो जब स्थिर है तो ऊर्जा कम खर्च होगी, ज्यादा खर्च होगी, इसका अर्थ क्या है? वो प्राण शक्ति ऊर्जा का अर्थ क्या है उसको भी हम अभी समझते हैं। तो प्राण शक्ति ऊर्जा का अर्थ यह है कि देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। आत्मा की शांति तो कभी कम ज्यादा नहीं हो रही है, आत्मा के आनंद की, पवित्रता की शक्ति भी जो है आत्मा की जो है वो कभी कम ज्यादा नहीं हो रही है। लेकिन जो मन, बुद्धि, संस्कार है, उसकी आत्मा के गुणों की अनुभव करने की जो क्षमता है वो कम और ज्यादा होती रहती है। आप समझे बात को? जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल बढ़िया है पर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। हाँ, तो मन, बुद्धि, संस्कार की बात है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन जो सौर पैनल लगा है वो किसी सूर्य की ऊर्जा को, कोई सौर पैनल ज्यादा सूर्य की ऊर्जा को खींच लेता है, कोई सौर पैनल कम खींचता है। तो मन, बुद्धि और संस्कार पे डिपेंड करता है कि आत्मा की जो सुख, शांति और प्रेम की ऊर्जा जो निरंतर बहती है उसको कितना सोख पाता है, कितना, उसी को आत्मा की क्षमता कहते हैं, है ना। कैसे न किसी की आत्मा पावरफुल है, किसी की आत्मा कमजोर है। कमजोर है इसका अर्थ क्या है? क्या उसकी आत्मा से सुख, शांति, आनंद नहीं निकल रहा है? नहीं, उससे निकल रहा है। हर एक आत्मा से सुख, शांति, आनंद, प्रेम निकल रहा है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि और संस्कार का, उस मन में उस शांति को अनुभव करने की जो क्षमता, ताकत होनी चाहिए वह कम है। वो आत्मा से निकलने वाली शांति को वो मन अनुभव नहीं कर पा रहा है। कोई ज्यादा अनुभव कर रहा है, कोई कम अनुभव कर रहा है। जो कम अनुभव कर रहा है उसकी प्राण शक्ति ऊर्जा बहुत कम रहती है, और जो अच्छे से अनुभव करेगा उसकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। तो मन, बुद्धि और संस्कार में जिसकी जो क्षमता है, उस तीनों को मिलाकर के जो ऊर्जा, जो कंपन निकलता है या बनता है, जो वाइब्रेशन उठता है, वही वाइब्रेशन जो है वह प्राण शक्ति ऊर्जा कहलाता है, जीवन को चलाने वाली ऊर्जा कहलाता है। तो अभी समझ में आया, इसलिए ऊर्जा कम और ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि मन की स्थिति है, शांति ज्यादा अनुभव करेगी तो ज्यादा अच्छे से प्राण शक्ति ऊर्जा रहेगी, और अगर मन शांति की क्षमता को कम अनुभव करेगा, आत्मा की शांति को कम खींच पाता है, कम अनुभव कर पाता है, तो फिर कम बनेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब क्या होता है, वो प्राण शक्ति ऊर्जा जो है वो मन बुद्धि संस्कार को आत्मा से ही मिल रही है। लेकिन कैसे कैसे मिलती है? सत्युग में तो क्या होता है, मन बुद्धि संस्कार सीधा ही इतनी ऊंची स्थिति में रहते हैं मन बुद्धि और संस्कार कि वो आत्मा से वह गहरी शांति का अच्छे से अनुभव कर लेता है। मन की स्थिति बहुत ऊंची होती है, बुद्धि सत्व प्रदान होती है, संस्कार इतने शुद्ध होते हैं कि आत्मा की जो शक्तियां हैं, ओरिजिनल शक्तियां, गुणों की जो शक्तियां, तो उसकी क्षमताएं बहुत अच्छी होती है मन बुद्धि संस्कार की, जिससे आयु भी लंबी होती है। क्योंकि मन शांत रहता है तो शरीर में जो कोशिकाएं हैं, हार्ट है, धड़कने हैं, वो उसमें बहुत अच्छा फ्लो एक स्थिर होता है, एक दिशा में होता है, ऊर्जा बिखरती नहीं है, अच्छी दिशा में वो फ्लो और एनर्जी शरीर को देता है, जिससे 150 साल तक आयु रहती है। आयु मतलब शरीर तो सत्युग में भी खत्म होना है, कलयुग में भी खत्म होना है, लेकिन वो समय को लचीला बना देती है। क्योंकि जो कोशिकाएं जल्दी टूट जाती है, नई बनती है, वो प्रक्रिया कलयुग में बहुत खत्म हो गई है। लेकिन सत्युग में तो आराम से कोशिकाएं बनती जाती है, आराम से वो एनर्जी मिलती जाती है। हर एक कोशिका के अंदर वो अनुभव की स्मृति की ऊर्जा है, हर एक अनुभव। अब किसी की कोशिका में नकारात्मक अनुभव भी बढ़ता है, मैं तो दुखी हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो जिंदगी खराब है, तो वो आपके शरीर की कोशिका, हर एक कोशिका में वो अनुभव की एनर्जी है। अब बताओ, ऐसे खराब अनुभव की कोशिका होगी तो वो नई कोशिका जो बनाएगी वो तो और जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है, नई कोशिका, और वो तुम्हारे कौन सी कोशिका बन रही है, खराब अनुभव वाली। में तो दुखी हूं, संसार खराब है, अब तो बुरा ही होने वाला है। अब वो हर एक कोशिका जो है तुम्हारी, इसको कहते हैं बॉडी की अंदर की शरीर की मेमोरी, बॉडी मसल्स मेमोरी। आप जो कंपन बनाते वही शरीर की हर एक मसल्स में समा जाता है, हर एक मसल्स में वो अनुभव। तो आप कोशिकाओं को इतनी नकारात्मक एनर्जी देते हो कि वो कोशिका टूटती है और नई बनती नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बात को समझ लेना है, ठीक है। तो हम आ रहे थे कि सत्युग में वो मन की क्षमता, आत्मा की क्षमता किस पर निर्भर करती है? आत्मा की बैटरी कभी डाउन नहीं होती है, मन की बैटरी डाउन होती है। यानी बैटरी डाउन होने का अर्थ क्या है, डिस्चार्ज ना, कि मन के अंदर वो क्षमता नहीं बची कि वो आत्मा के गुणों को जब बिल्कुल अनुभव ही नहीं कर पाता, तब कहेंगे कि मन की बैटरी फुल डिस्चार्ज है। सत्युग में मन बुद्धि संस्कार इसलिए अच्छे थे। अच्छे होने का मतलब क्या है? बुद्धि सत्व प्रदान होने का अर्थ क्या है? संस्कार सत्व प्रदान होने का अर्थ क्या है? सत्व प्रदान यानी कोई ऐसा कोई ऊपर पाउडर वगैरह लग गया, ऐसा तो है नहीं। मन बुद्धि और संस्कार की जो क्वालिटी, वो ए ग्रेड क्वालिटी का माल है, एक ग्रेड का। जैसे कहता ना, ये माल डी ग्रेड का, ये माल बी ग्रेड का है, ये माल तो बहुत चौथी ग्रेड का है, क्वालिटी कम वाला माल निकला है। तो लेकिन मन बुद्धि संस्कार जो है वो सत्युग में A1 क्वालिटी का है, अर्थात आत्मा के गुणों को अनुभव करने की जो क्षमता, यूज करने की जो क्षमता है, अपने अंदर धारण करने की जो क्षमता है आत्मा के गुणों को, वो सबसे बेहतर क्वालिटी में रहती है सत्युग के अंदर। लेकिन फिर त्रेता युग आया तो थोड़ी कम हो गई आत्मा के गुणों की क्षमता यूज करना, संसार के प्रभाव में अपनी ऊर्जा को रिसाव करने लग गए, है ना, दूसरी दिशा में बहराने लगे। तभी तो उम्र 100 साल हो गई। और अभी द्वापर युग और कलयुग में तो इतना रिसाव हो रहा है, नकारात्मक बातों में, पर चिंतन मात्र में, डर वाली बातों में, भय वाली बातों में, चिंता वाली बातों में। तो इससे हो क्या रहा है? इससे यह हो रहा है कि आत्मा की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बहने से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, हृदय की बीमारी, शरीर की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, क्योंकि वो ऊर्जा का बिखराव है। अच्छा, एक बात और है कि अभी ये प्राण शक्ति ऊर्जा द्वापर युग और सत्युग में तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा से थोड़ा बहुत कनेक्ट होते, तो मिल जाती थी। द्वापर युग और कलयुग में तो ये स्थिति है कि आत्मा को बिल्कुल भूल चुकी है मन बुद्धि संस्कार। इसलिए जब हम सोते हैं तो वो एनर्जी मिल जाती है, बैटरी डिस्चार्ज है तो थोड़ी चार्ज हो जाती है मन बुद्धि, कहते हैं ना। इसलिए डॉक्टर अभी क्यों कहते हैं गहरी नींद करो, क्योंकि आत्मा समझो तो कह नहीं सकते, वो आत्मा तो खुद को पता नहीं है। तो गहरी नींद का अर्थ है कि जो आत्मा नींद अच्छे से लेती है तो स्वतः ही थोड़ा मन बुद्धि संस्कार आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी उनको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, थोड़ा फ्रेशनेस हो जाता है। लेकिन वो पूरा दिन वो जो शक्ति मिली है सोने पर, स्वतः ही योग हो गया, तो वो क्या होगा, दिन भर में क्या होगा उसका, उस शक्ति का मिस यूज करता है। जैसे सुबह तो बैटरी चार्ज मिल गई, चलो गॉड की वजह से रात को सोने से मिल गई इसलिए चार्ज हो गई, लेकिन दिन भर में व्यर्थ बातों में, व्यर्थ उलझनों में, है ना, पर चिंतन में, मन की विचार की गति तेज करके वो ऊर्जा को खत्म कर देती है, प्राण शक्ति ऊर्जा जिसको कहेंगे, जिससे उसका शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती है, शरीर समय से पहले बूढ़ा होने लगता है, चेहरा
जो है वो, आपने देखा होगा दादियों की उम्र देखो, चेहरा देखो, किस वजह से है उनका चेहरा, कोई ऐसा कर्मों कान ये सब की बात नहीं है। सबसे मेन बात है उनके मन बुद्धि संस्कार, गहराई से शांति सुख आनंद का अनुभव करने वाले मन की स्थिति बना दी, और वही प्राण शक्ति ऊर्जा उनके शरीर में दिखने लगी। यानी शरीर में कोशिकाएं जो टूटने की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो हो गई, नई कोशिका निर्माण करने की क्षमता निरंतर बढ़ती रही। तो 100 साल तक जीना कोई साधारण बात है? हाँ, हम रतन मोहिनी दादी है, जानकी दादी है ना, सब देखो कितने अच्छे, सब भी उम्र इतनी एज। तो इसका कारण है प्राण शक्ति ऊर्जा जो थी उनकी, उस शरीर को मृत्यु को जो समय है उसको लचीला कर दिया, धीरे धीरे कर दिया, कोशिकाओं के टूटने की स्पीड धीमी कर दी और बनने की स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ा दी। तो यह बात समझने की है। और योग में आयु बढ़ने का मतलब ये संगम युग में बोला जाता है, अर्थात जब तुम्हारा प्राण शक्ति ऊर्जा का तुम सही यूज कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम प्रकृति को सुख दे रहे हो, शांति दे रहे हो, आनंद दे रहे हो, अर्थात स्वतः ही बात है कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया को। और कोशिकाएं, शरीर जो है वो धीरे धीरे टूटेगा, आपका कोशिकाएं धीरे धीरे टूटेगी और कोशिकाओं में स्मृति पावरफुल होती जाएगी, है ना, भय नहीं रहेगा, निर्भयता रहेगी। जो मौत से डरता है ना उसकी कोशिकाएं भी शरीर जल्दी खत्म होता है। और जिसके मन में योग है तो मन में निर्भयता है, निडरता है, तो हर एक कोशिका में मरने का भय नहीं रहता है। हर एक कोशिका को भी ऐसा लगता है कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। यह याद अगर कोशिकाओं में हो जाए ना, बॉडी के अंदर, भले है शरीर विनाशी, शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपकी आत्मा में, मन में मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी का भाव है, मन में भविष्य के प्रति या शरीर के प्रति या मृत्यु के प्रति डर का भाव नहीं है, तो हर एक जो एनर्जी आपकी निकल रही है शरीर की हर एक कोशिका में, वो स्मृति जाती है कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी। तो कोशिका भी उसी के हिसाब से वो करती है, ऐसा रिएक्ट करती है। तो आपकी कोशिका में कैसी स्मृति डालनी है, सुख की स्मृति डालनी है, एनर्जेटिक स्मृति डालनी है, तो आपको देखना होगा कि मैं कैसे कंपन पैदा कर रही हूँ, कैसे मन की वो प्राण शक्ति ऊर्जा को मैं कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, कितनी मैं प्राण शक्ति ऊर्जा को अच्छे से क्रिएट हो, कनेक्ट कर पा रही हूँ। क्योंकि प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ जाएगी ना, खर्च तो हो नहीं रही है, इसका एक फ्लो हो गया, अच्छा चिंतन करना, अच्छी बातें करना, ये सारा एक फ्लो हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा भी खर्च नहीं हो रही है और आपका उम्र भी बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आप समझ गए होंगे। और मन की ही ये प्राण तरंग कहेंगे अपन, किसको कहेंगे, क्योंकि मन की ही प्राण तरंग ऊर्जा जो है वो मन से ही, शरीर किससे चलता है, मन के द्वारा चलता है। आत्मा जो है वो मन को ऊर्जा दे रही है और मन से यहाँ पर पहुँच रही है। तो इस बात को थोड़ा सा हम वापिस रिपीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर समझ में आएगा कि कैसे ये बातों को, कंपन ऊर्जा क्या है, प्राण शक्ति ऊर्जा क्या है। तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि थोड़ा समझो, अच्छे से समझो और उस टॉपिक पर दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं रहे। जैसे कल ज्ञान सूर्य का समझा, या जो टॉपिक एक बार समझ लेते हो ना उसके ऊपर गहराई से फिर दोबारा सोचने की आवश्यकता न पड़े। मुझे यही बात बहुत अच्छी अपने अंदर लगती थी कि एक बार मैंने टॉपिक को क्लियर कर लिया, इसके बाद उसके बारे में चिंतन की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। तो क्या समझ में आया कि आयु का अदृश्य समीकरण क्या है, उसको हमने क्लियर किया कि मृत्यु तो तय होती है पर समय लचीला हो जाता है, समय जो है वो बढ़ जाता है, तो फिर वो शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे टूटती है तो आयु लंबी हो जाती है। तो इसके लिए हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हर आत्मा इस शरीर में एक निश्चित समय के लिए आती है। ठीक है, रिपीट करता हूँ, ये ड्रामा भी समय, ये जो समय है वो ड्रामा में भी बिल्कुल तय होता है कि कितने वर्ष, किस आयु में किस प्रकार आत्मा देह त्याग करेगी, है ना। अच्छा, ये जो प्राण शक्ति ऊर्जा को बचा के चलता है उसका अंतिम अवस्था उसके हाथ में होती है, बहुत अच्छी अवस्था में वो शरीर छोड़ता है। ये भी बहुत गहरी बात है, क्योंकि जिसको डर, चिंता, भय में शरीर छोड़ता है ना, उसको तुरंत दूसरे स्थान की वो एनर्जी मिल नहीं पाती, वो बहुत इसलिए अंतिम अवस्था की जो एनर्जी है, अगर प्राण शक्ति ऊर्जा का सही हम इस्तेमाल करें तो अंत समय भी हमारा बहुत बढ़िया होता है।
तो अभी फिर हम वही बात कर रहे हैं कि जब सब कुछ ड्रामा में फिक्स है ना, तो किस प्रकार वह ऊर्जा जो है वो काम करती है, रहस्य की बात हम समझते हैं। और बाबा ने भी इशारे में बार बार बताया है कि मृत्यु तो निश्चित है पर समय उसका लचीला है। यही वही रहस्य है जहां योग आत्मा की आयु में एक अदृश्य परिवर्तन कर देता है। तो पहला प्रश्न जो हमारा उठा था हमारे अंदर कि यदि मृत्यु निश्चित है तो समय लचीला कैसे कैसे बढ़ जाता है? तो मृत्यु निश्चित है उसका अर्थ है कि प्राण शक्ति ऊर्जा निश्चित है, तो हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो समय लचीला हो जाता है। तो इसका उत्तर और हम क्लियर करते हैं कि आत्मा और शरीर के बीच में उस अदृश्य समीकरण है जो सामान्य आंखें देख नहीं पाती है, यानी तन को और इस प्राण शक्ति ऊर्जा के बीच में जो संबंध है, जो प्राण शक्ति ऊर्जा से शरीर चल रहा है, उस अदृश्य चीज को, अदृश्य रहस्य को हमें समझना चाहिए कि शरीर जो है वो अपने आप नहीं चलता है, उसे चलाने वाली शक्ति आत्मा की प्राण ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा जितनी स्थिर रहेगी, यानी स्थिर विचार होंगे, सही दिशा में होंगे, तो तन उतना हल्का रहेगा, शरीर उतना हल्का चलता है। और जब यह मन में उल्टे सुल्टे विचार आ रहे हैं तो यह ऊर्जा उतनी अस्थिर हो जाती है, तो शरीर जो है ना वो थोड़ी देर में सांस फूलने लगता है, थोड़ी देर में शरीर जो है वो जल्दी थकने लगता है। इसीलिए तो दो अगर इंसान हो जिसकी समान उम्र हो पर फिर भी एक जवान दिखता है और एक जो है वो एक बूढ़ा दिखता है, तो उसका कारण क्या है? अंतर तन में जो नहीं है, इस शरीर का नहीं है, ऊर्जा के प्रवाह में अंतर आता है। उसकी प्राण शक्ति ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है और एक है प्राण शक्ति की ऊर्जा सेम उम्र वाले इंसान की, वो सही तरीके से यूज कर रहा है। तो वास्तव में आयु का वास्तविक जो अगर हम गणित बैठाए ना, तो वो 3 ऊर्जाओं से पूरा संचालन होता है। पहली तो है कर्म ऊर्जा, जो एक तरह से जो कर्म करते हैं ना ऊर्जा, तो वो एक बैकग्राउंड बनाती है। एक मानसिक ऊर्जा है जो आत्मा, मतलब हर दिन हम मानसिक रूप से जो ऊर्जा जो तरंग बनी है प्राण शक्ति ऊर्जा, वो एक मानसिक ऊर्जा में भी खर्च होती है। और इन सब से मिल करके जो ऊर्जा है हमारी, जो प्राण ऊर्जा है, वही तो शरीर को चलाती है। तो ये तीनों का जो संतुलन होना चाहिए, अगर कर्म ऊर्जा सही है, मानसिक ऊर्जा सही है, तो जो प्राण ऊर्जा जो है, जो वाइब्रेशन बना है, उसका सही इस्तेमाल होगा। अर्थात अगर आपके कर्म सही हैं तो वो ऊर्जा बहुत अच्छे से बच करके चलेगी और बहुत अच्छे से बढ़ती जाएगी। अगर मानसिक रूप से कोई परेशानी, चिंता की बातें, उल्टी बातें सोचते रहते हो, तो भी आपकी प्राण शक्ति ऊर्जा जल्दी खत्म होगी और संतुलन आपका बिगड़ जाएगा और आयु की गति फिर धीमी हो जाएगी। जितना आपका असंतुलन है उतना ही आयु और उम्र जल्दी घटती जाती है। इसलिए कलयुग में लोग पैदा होने के बाद 2-5-10 साल में भी कई लोग तो मर जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं चिंता आयु घटाती है और शांति आयु बढ़ाती है। शांति से प्राण शक्ति ऊर्जा सही तरीके से यूज में आती है। चिंता जो है उस प्राण शक्ति ऊर्जा को खा जाती है और जब योग लगाते हैं तो उस ऊर्जा को हम वापस रिकनेक्ट कर पाते हैं, प्राण शक्ति ऊर्जा को हम बढ़ा पाते हैं। मृत्यु का समय क्यों लचीला है? क्योंकि मृत्यु तन को लेकर के नहीं आती है ना। ये देखो, यूं नहीं कि यूं मत सोचो कि इसके शरीर में मौत आ गई, ऐसा न सोचो। यूं सोचो इसकी प्राण शक्ति ऊर्जा है वो समाप्त होने पर शरीर छूटती है। प्राण शक्ति ऊर्जा जो है इसको जितनी मिली हुई है उसका वो जल्दी जल्दी खराब यूज करेगा तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो वो शरीर से राम नाम सत्य हो गया। जब शरीर छूटता है तभी मुझे कैसा लगता है, इसकी प्राण शक्ति ऊर्जा समाप्त हो गई और उसको जितनी मिली थी प्राण शक्ति ऊर्जा, अगर उसने सही इस्तेमाल किया होता तो उम्र उसकी लंबी हो जाती। अब उसको 200 रुपया मिला है और 200 रुपये को भी खराब में खर्च कर रहा है, तो फिर क्या बचा के खर्च करेगा तो लंबा चलेगा। हाँ, लेकिन यही तो बात है। और जो काम विकार में तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है। इस पर टॉपिक और हम लेंगे कभी। प्राण शक्ति ऊर्जा काम विकार में बहुत जल्दी खत्म होती है क्योंकि शरीर की कोशिकाएं जो है ना उसमें ऐसा उत्तेजनापन रहता है कि वो कोशिका जल्दी टूटने लगती है ना। इसको और हम लेंगे, खाली संकेत दे रहा हूं मैं, है ना। जब काम विकार की बात आएगी तो उसको हम और ज्यादा गहराई से समझेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि जब आत्मा योग में रहती है तो उसकी प्राण शक्ति स्थिर रहने लगती है ना। ये ध्यान रखना, जितना अस्थिरता होगी प्राण शक्ति ऊर्जा के अंदर, आपके वाइब्रेशन में, आपके संस्कार में, आपकी भावना में जितनी अस्थिरता होगी, यानी उतावला, अस्थिरता होने से उतावलापन जिसका ज्यादा होता है, भय ज्यादा होता है, तनाव ज्यादा होता है, ऐसे कि प्राण ऊर्जा जो है वो
जल्दी समाप्त होती है, लेकिन जिसके अंदर इसका उल्टा प्रभाव है कि उतावलापन कम हो, जिसमें भय कम हो, तनाव कम लेता हो, ऐसी आत्माओं में प्राण ऊर्जा क्या है बचने लगती है। और बचने लगती है इसका अर्थ क्या है कि शरीर में फिर वो जीवन की घड़ी, तन के जीवन की घड़ी धीमी पड़ जाती है, फिर वो लंबा जीता है। तो यह जो घड़ी जो है ना सामान्यतः से तेजी से टिकती है, तनाव में और तेजी से, है ना, तनाव होगा और तो वो होगा तो जल्दी से भी शरीर मौत की तरफ जाता है, क्रोध में भी तेजी से जाता है, भय में भी प्राण शक्ति ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होती है। पर योग में वह जो तन की जो घड़ी है वह धीमी हो जाती है। तो यही कारण है कि योगी आत्माएं जो है वो भारी परिस्थितियों में भी थकती नहीं है, टूटती भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कितनी भी फिक्र आ जाए, कितनी भी बातें आ जाए, लेकिन जल्दी बुरी नहीं होती है। दादिया सब एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने विपरीत इतनी संस्था की बातें आई, इतनी आप सोचते हो कि सेंटरों में नहीं आती है, अरे हर दिन बहुत सारी बातें आती, इतनी सारी बातें हर दिन हमारे सामने आती हैं, तो भी हम यही कहेंगे कि वो प्राण शक्ति ऊर्जा हमारी मन स्थिर है, शांत है, भय नहीं, निश्चिंतता है, केंद्र बिंदु के अंदर है, तो एक निश्चिंत सरल लगता है हर बात, इतनी सरल लगती है बात कि फिर वो आत्मा जो वो शरीर से जल्दी बूढ़ी नहीं होती है, क्योंकि उनकी आयु जो है ना वो दुनिया की गति से नहीं चलती है, अपनी प्राण ऊर्जा की स्थिरता से चलती है। जिसके अंदर जितनी प्राण ऊर्जा स्थिर होगी उतना वह अच्छे से चलेगी। इसलिए तो डेली के टास्क दिए जाते हैं, दुआ के टास्क, जो आत्मा ग्रुप से जुड़ी हुई है दोपहर का टास्क उनकी आयु को बढ़ाता है, शाम को दुआ जो आत्मा देती है उसकी प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। जो आत्मा दुआ देती है उसके वाइब्रेशन, उसके संकल्प बहुत ज्यादा शरीर को चलाने वाले बन जाते हैं। इसलिए कभी दुआ का टास्क और डेली टास्क का एफर्मेशन है वो जरूर किया कीजिएगा। नई आत्मा है तो वो ग्रुप से जुड़ जाए, तो आपकी जिंदगी का बढ़ाने वाला ग्रुप है वो, है ना। तो यह बात हमें समझनी होती है, क्योंकि योग और ये दुआएं जो हैं वो शरीर का कोशिकाओं के टूटने की गति को धीमा कर देते हैं। और जब गति धीमी होती है तो समय अपने आप बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस आत्मा की चेतना हल्की होती है और जो हर बात बाबा को सौंप देती है, जो मन को शांत रखना सीख जाती है, उसके पास प्राण शक्ति भी अधिक बचती है, बहुत अच्छी प्राण शक्ति बच जाएगी। थोड़ी सी प्राण शक्ति में पूरा जीवन अच्छे से चला सकती है, और यह बची हुई ऊर्जा ही उसके आयु की डोरी को लंबा कर देती है। तो मेरी पूरी बात का सार अगर देखा जाए तो एक ही है, ड्रामा जो है वो मृत्यु को टालता, मतलब मृत्यु को समाप्त नहीं करेगा कि इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है, पर आयु का प्रवाह एक बदल देती है ना। अपने समय पर योग उस समय को खिसका देता है। समझ में उसका समय खिसका दिया मतलब क्या हुआ, प्राण शक्ति खत्म ही नहीं हुई ऊर्जा, तो उसका मौत का समय आएगा कहां से, है। यह बातें बहुत अच्छे से समझना होगा। प्राण ऊर्जा जो है वो समय की गति को बदल देता है। तो प्राण तरंग का जो ये जो रहस्य है वो बहुत सूक्ष्म है। ऐसे समझ लेते हैं कि आयु बुद्धि वृद्धि का पूरा विज्ञान जो है वो इस तरंग रहस्य या मन की प्राण शक्ति ऊर्जा पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो ये बात समझ ले कि शरीर को चलाने वाली शक्ति कोई रक्त नहीं है, कोई भोजन नहीं है, उसके पहले जो एक शक्ति है वो है प्राण तरंग है, जिससे शरीर चल रहा है। यह तरंग ही तो है जो कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। यह प्राण ऊर्जा ही तो है जो हृदय को लय देती है। यह प्राण ऊर्जा ही तो है जो शरीर की हर नस में जीवन का प्रवाह बनती है। आपके वाइब्रेशन, आपके कंपन ही हर नस में दौड़ रहे हैं। प्राण तरंग अगर शांत है तो जीवन की घड़ी धीमी पड़ जाती है। प्राण तरंग अगर अस्थिर है तो वह घड़ी तेज चलने लगती है। और योग है तो योग जो है वो इस तरंग का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। योग हुई वाली आत्मा जो है प्राण शक्ति ऊर्जा को अपने हाथ में ले लेती है, अपने हिसाब से ऊर्जा को खर्च करती है। तो सोचो कितनी जबरदस्त है, क्योंकि ये प्राण तरंग है ही क्या, आत्मा और शरीर के बीच की वह एक अदृश्य ऊर्जा है। एक आत्मा है बिंदु जहां पे शांति प्रेम निकलता जा रहा है, और एक शरीर है बीच में जो मन की तरंग है, वही तो प्राण शक्ति की ऊर्जा है। और यही तो अदृश्य ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती है और न मशीनों से पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसका जो परिणाम है हम हर श्वास में देखते हैं, हर धड़कन में देखते हैं, हर सोच में दिखाई देता है ना। जैसे किसी आत्मा को देखते ही लगता है कि अगर मन एकदम शांत हो जाता है, उपस्थिति से तनाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राण तरंग का प्रभाव जो है ना वो ज्यादा है
मतलब प्राण तरंग का प्रभाव ज्यादा होने का अर्थ क्या है कि किसी का मन आत्मा की शक्ति को अच्छे से, आत्मा के गुणों की अनुभव करने की क्षमता ज्यादा होती है किसी के मन में, तो वैसा ही प्रभाव शरीर पर दिखाई देगा। किसी का मन आत्मा की शांति को अनुभव ही नहीं कर पाता है, उसकी क्षमता कम है, आत्मा की गुणों को सोखने की भी तो क्षमता चाहिए। आत्मा में शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, वो तो है, आत्मा में गुण तो है, लेकिन मन कितना पावरफुल है उन गुणों को अपने अंदर धारण करने में, कितनी चीजों को वो धारण कर पाता है, कितनी आत्मा की शक्तियों को मन अपने अंदर सोख पाता है, ले पाता है, वही तो वाइब्रेशन बनेगा, वही तो सब कुछ बनेगा। संस्कार अगर अच्छे हैं, आपके अच्छे स्वभाव वाले हैं, दूसरी परत के संस्कार नहीं, आपकी चेतना अगर मूल बिंदु लेवल पर है, तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, चलते फिरते फरिश्ते लगते हो, हड्डी दिखती नहीं, आपकी हड्डी में प्रकाश का ही शरीर दिखने का लोगों को अनुभव होने लगेगा। इतना जबरदस्त प्रभाव है इस प्राण शक्ति ऊर्जा का। तो यह बातें सारी क्या है, यह सारी बातें समझने की है। ये तरंग जो है ना, मन, आत्मा और शरीर के बीच में ये जो मन की तरंग है, वो तीन तरह की होती है हर एक आत्मा में। एक तो होती है स्थिर तरंग, स्थिरता है, मतलब जिसके जैसे तरंग धीमी होती है, शांत होती है, लंबी होती है, अर्थात शरीर आराम से चलता है, कोशिकाएं जल्दी नहीं टूटती है, जिसका मन स्थिर है, शांत है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता है, शांत रहता है, संतुलित रहता है, तो उसके शरीर की अंदर जो प्राण ऊर्जा है वह भी कम खर्च होती है। इसीलिए शांत संतुलित आत्माओं की आयु बहुत अधिक होती है। वे अपनी ऊर्जा को खोते नहीं है, वे जीवन को लंबा खींच लेते हैं। लेकिन एक दूसरी जो तरंग होती है वो तेज तरंग होती है, अर्थात जिसके मन में चिंता होती है, क्रोध होता है, निरंतर विचारों में भागता ही रहता है, वो प्राण तरंग को भी तेज कर देता है। यह तेजी शरीर की घड़ी को भी तेज बना देती है, शरीर जल्दी थकने लगता है, कोशिकाएं जल्दी टूटने लगती है और आयु घटने लगती है। लेकिन एक तीसरी तरंग जो है वह तो और ज्यादा अस्थिर तरंग होती है, और अस्थिर तरंग तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। यह लंबी भी नहीं बल्कि स्थिर भी नहीं होती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी भारी, कभी हल्की। तभी तो कहते हैं कि मन के तूफान तन को सबसे ज्यादा बुरा कर देते हैं। और लेकिन जो आत्मा योग करती है, तो योग में होता क्या है, जब आत्मा, जब मन जो है वो बाबा की याद में स्थिर होता है, तो मन की जो प्राण तरंगे हैं वो धीमे कंपन करती है, स्थिरता में कंपन करती है। अच्छा, धीमा कंपन करने का अर्थ क्या है कि जो प्राण शक्ति ऊर्जा है उसको संभाल करके चलना, शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित करना, शांत करना, संतुलित मात्रा में शक्ति मिलना और यूज करना होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सामान्य जीवन में शरीर की ऊर्जा ऐसे बहती है जैसे पानी का नल खुला हो, पानी का नल खुलता है ना, ऐसे ही प्राण शक्ति ऊर्जा बहती रहती है, लगातार टपक रही है। योग में वही नल जो है वो थोड़ा कसकर नियंत्रण में आ जाता है, पानी की बूंदें बचने लगती है, और ये बची हुई बूंदें ही आयु वृद्धि का कारण बनती है, क्योंकि मृत्यु शरीर को नहीं ले जाती है, मृत्यु ऊर्जा समाप्त होने पर आती है। समझ में आया? मृत्यु कब आती है? जब ये प्राण शक्ति ऊर्जा समाप्त हो जाती है। योग इस ऊर्जा को धीरे धीरे संभाल कर चलाने लगता है, इसलिए योगी आत्माएं दुनिया में ज्यादा जीती है, शरीर की वजह से नहीं, प्राण तरंग के संतुलन की वजह से। तो एक ही बात का पूरा सार निकला, अगर मैं आत्मा दिल से कहूं कि तन की आयु शरीर तय नहीं करता है, प्राण शक्ति ऊर्जा की जो लय है और योग है वही शरीर की आयु को तय करता है। तो कितनी अच्छी बात है, यही जन्म है जब हमारे संस्कार को हम बदलने का हमें अवसर मिलता है। हम कैसी स्थिति में शरीर छोड़ेंगे, आज अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो अगले जन्म में हमारे संस्कार वही रहेंगे जो आज है। आज अगर मैं किसी की बुराई करता, आज मैं डर रखता, पैसे को संभाल के रखता, भगवान के अनुभव नहीं करता, ईश्वरीय सेवा में ध्यान नहीं देता, विश्व कल्याण की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहता, तो वैसी ही स्थिति होने वाली है। इससे तो अच्छा है कि अपने जीवन में अभी संस्कार बदल सकते, यही समय है जो 5000 साल के लिए हमारे लिए लॉटरी का समय है। इस समय जो हमने कर दिया वो हमेशा चलेगा, क्योंकि अभी शरीर छूट गया, तो नेक्स्ट जन्म में अभी कैसे सीखेंगे भगवान की बातें, भगवान का ज्ञान, संस्कार बदलने का कोई अवसर ही नहीं है ना हमारे पास। तो कब छोटे होंगे, बड़े होंगे, तब तक तो विनाश हो पर। तो अभी हर पल हमें इतना गहराई से सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय आत्मचिंतन
अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा को बचाना, संस्कारों का परिवर्तन करना, बिंदु रूप का अभ्यास करना, मूल चेतना का अनुभव करना, इन सारी बातों में हमारा समय लगना चाहिए। तो आज आपने देखा होगा कि योग से आयु कैसे लंबी होती है। प्राण शक्ति ऊर्जा को सही इस्तेमाल करने से ही हमारी आयु लंबी होती है। इसलिए जितना भी आत्मचिंतन कर रहे हो, डेली एफर्मेशन बहुत बड़ी काम करती है। अब दोपहर की और शाम की दुआ का, तो जो नई आत्मा है वो जुड़ जाए इस ग्रुप से, और अधिक से अधिक आत्मा को जितना हम जोड़ेंगे उतनी हमारी भी प्राण शक्ति ऊर्जा चेतना बढ़ती जाती है, पुण्य का बल बढ़ता जाता है। तो नई आत्माओं के लिए मैं मोबाइल नंबर फिर से रिपीट कर दूं, 7202921969। और जो आत्माएं को आज का सेशन बढ़िया लगा होगा कि योग से आयु लंबी कैसे होती है, लेकिन इसको कोई गहराई से जानना चाहता है, गहराई से कोई समझना चाहता है, तो एक ही काम करना होगा उसको। ये सप्ताह में, शायद अगले सप्ताह में आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाने वाली है, आत्मा की यात्रा। उसको डाउनलोड करने पर सारी बुक्स आपको मिल जाएंगे कि योग से आयु लंबी कैसे होती है। इससे जो भी आत्मा कितनी भी कठिन बीमारी से जूझ रही होगी, उसको एक बात समझ में आ जाएगी कि शरीर की बीमारी बड़ी नहीं है, मेरी प्राण शक्ति ऊर्जा की ताकत बड़ी है। अगर मैं अपनी प्राण शक्ति ऊर्जा को स्थिर रख देती हूँ तो मस्तिष्क में, शरीर में जो भी भाग मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है और रिपेयरिंग होना चालू हो जाएगा। अच्छा, खाली प्राण शक्ति ऊर्जा अच्छा सोचने से ही नहीं बढ़ती है, जिसके कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं तो वो कर्म ऊर्जा भी प्राण शक्ति ऊर्जा को बढ़ाती है, शुद्ध कर्म ऊर्जा। तभी तो भोग का भी टास्क हम करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, तो कर्म ऊर्जा हमारी बढ़ती है, तरंग ऊर्जा हमारी बढ़ती है। महायज्ञ में सहयोगी बनते हैं तो हमारी तरंग ऊर्जा बढ़ती है। तो क्योंकि कर्म ऊर्जा भी तो डिपेंड करती है ना मन से, विचारों से। तो मानसिक प्राण ऊर्जा वो तीनों चीजों को से पावरफुल होगी, मानसिक ऊर्जा से भी होगी, मन में कैसा सोचते, कर्म ऊर्जा से होगी, संस्कारों की ऊर्जा से होगी। तो सबका मिला जुला स्वरूप है प्राण शक्ति ऊर्जा, प्राण तरंग ऊर्जा। तो आप वो अगले सप्ताह में जब प्ले स्टोर पे रिलीज हो जाएगी ऐप, तो आप ये सारी बुक को बहुत अच्छी गहराई से उस सब्जेक्ट को आप समझ पाओगे, उस विषय को आप समझ पाओगे। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा? क्या आपको योग से आयु बढ़ती है? क्या यह बातें क्लियर हुई? कुछ नई बातें आपको समझ में आई? आज जो मुरली का धारणा के अंदर भी एक पॉइंट था, और बहुत बार आज बाबा ने कहा है कि योग से आयु बढ़ती है, मीठे बच्चे में भी कहा है, इसलिए मुरली का ही पॉइंट आपको दिया गया है। कोई और पॉइंट उठा करके उसका विचार सागर मंथन हमने नहीं किया था कि आपको रोज का मुरली मंथन मिलता रहे। अधिक से अधिक आत्माओं को ये वीडियो शेयर कीजिए, इसलिए शेयर कीजिए ताकि पता चले कि उनको फायदा क्या है उनको वो सारी चीजें समझ में आने लगे, योग में क्या है, ऊर्जा क्या है, वो सारी बातें उनको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। और किसी को एक बात भी समझ में आ जाती है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले मूल्य मंथन के नए रहस्यों के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।